हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद दिलीप जी आपका स्वागत है। इसके पहले आपने समांतर श्रेणी के मेरे 3 वीडियो देखे हैं। समांतर श्रेणी क्या है, एनवां पद कैसे निकालते हैं और एनवां पद में किस तरह सवाल बनाए जाते हैं, इसको मैंने बताया। समांतर श्रेणी का एक और जो एक पार्ट है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाए, या समांतर श्रेणी के जो पद हैं उनको कितने भी पद हैं उनका योगफल करें तो कैसे ज्ञात किया जाए। ये इजी है कि हम उनको जोड़कर कर सकते हैं, लेकिन हम उसका एक फार्मूला होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि यदि एनवां पद निकालना तो हम कैसे करते हैं, एक फार्मूला हमने बनाया। वैसे ही फार्मूला यहाँ आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ एक सिंपल सीरीज ले रहा हूँ, जैसे 2 4 6 8 वाली जो है ये एक समांतर श्रेणी। हम जानते हैं 1 3 5 7 ये भी विषम संख्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक निश्चित संख्या जुड़ रही है या घटे। जिसमें निश्चित संख्या जुड़े या घटे और जोड़ने या घटाने से श्रृंखला बने वह श्रृंखला क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो 2 4 6 8 ही एक समांतर श्रेणी है। इसका प्रथम पद 2 है और सार्वंतर 4 में से 2 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, हर बार अंतर कितना है 2, सार्वंतर कितना है 2 है। अब इसके मैं 3 पदों का योगफल करके आपको दिखा रहा हूँ। असल में यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको S3 लिखा। S3 लिखा मतलब इसको मैंने 2 धन 4 धन 6 लिखा। हम जानते हैं 6 4 10 और 2 12 यहाँ पर आ रहा है। पर ऐसी स्थिति में यदि आपको लग रहा है तो मैं यहाँ अलग से इसको करके दिखाऊंगा। ये 2 4 6 आप जान रहे 6 4 10 2 12 हो रहा है। मैंने एक बार और लिखा है सीरीज़ को, S3 को एक बार और लिखा। अब मैंने इन्हीं 3 पदों को पलट कर लिख दिया। यहाँ पर मैंने पहले 2 4 6 लिखा था, अब मैंने 6 4 और 2 लिखा है। अब हम पदों के क्रम मैंने जो इसमें पहला है उसको पहले पद को, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे पद से जोड़ें। हम देखते हैं यहाँ पर कि 2 और 6 कितना होता है 8, और 4 और 4 कितना हो रहा है 8, और यहाँ पर 6 और 2 भी ये कितना हो रहा है 8 हो रहा है। और S3 और S3 को जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा 2S3 हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति हमने पदों के क्रम को बदलकर पहले पदों को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे पदों से जोड़ा, इस तरह प्राप्त किया हमने। 2S3 बराबर 8 और 8 कितने हो जाएंगे 3 बार, यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। तो S3 बराबर कितना है 24/2, कट के यहाँ पर कितना आएगा 12 आ गया। यहाँ 24/2 बराबर 12 आ गया। तो ये एक मेथड थी। आप सिंपल जोड़ ली, यहाँ पर जोड़कर भी आपने देखा यहाँ पर बटे 2 है, ये इसको काटा, यहाँ पर कितना आया 12 आया। हम चाहें तो इसके 4 पदों को कर सकते हैं, 5 पदों कर सकते हैं, लेकिन ये कोई मेथड नहीं हुई कि हम लगातार जोड़ते जाएं। या फिर ये एक जो मेथड बताया, इस मेथड से आपको क्या फ़ायदा लगेगा, आपको लगेगा कि ये हम इस तरह से 25 पदों को लिखेंगे, एक बार सीधे और एक बार उल्टे क्रम में, उसको जोड़ेंगे तो बन जाएगा। ये भी नहीं है। ये पार्ट मैंने आपको दिखाया कि यदि हम इस तरह पलट के लिखते हैं तो इन पदों को जोड़ने पर और यहाँ इससे भाग देने पर, 2 से भाग देने के बाद हमारा योगफल वही आता है जो हम सामान्य तौर पर क्रिया करके प्राप्त करते हैं। इसलिए ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। अब देखिए यदि हमारी n पदों वाली कोई सीरीज़ हो जिसमें हमारा सार्वंतर क्या है d है और प्रथम पद क्या है a है, तो मैंने यहाँ सीरीज़ बनेगी क्या, a बनेगी और a + d बनेगी, a + 2d, a + 3d, a + 4d और a + nd तक जाएगा। n यदि पद है तो मैं वहाँ सारी सीरीज़ को नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल 3 पद ले रहा हूँ। यदि उस n पदों की सीरीज़ के 3 पदों को योगफल करना है आपको तो मैं S3 लिखा। n पदों की सीरीज़ में से S3 लिया और पहला पद a + d और a + 2d 3 पद लिखा। इसी 3 पदों को मैं पलट के लिख रहा हूँ, तो प्लस S3 बराबर यहाँ जोड़ेंगे, इसलिए a + 2d इसको यहाँ लिखा, फिर a + d यहीं आया और a को मैंने यहाँ कहाँ लिखा, यहाँ लिखा है। अब मैं यदि इनको उसी के क्रम में जोड़ता हूँ पहले पद मानते हुए, तो आप देखें ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पार्ट है a और a + 2d, ये आपका क्या हो जाएगा 2a + 2d हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो आपका है यहाँ पर a + d और a + d, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2a + 2d हो जाएगा। और ये जो वाला पार्ट बचा a + 2d और a, ये भी आपका क्या हो जाएगा 2a + 2d हो जाएगा। 3 पद थे इसलिए 3 पार्ट मिले, 2a + 2d, 2a + 2d और 2a + 2d, ये सब समान मिलेंगे हमेशा आपको। यही पार्ट आपको दिखा रहे थे। अब हमने देखा 8 8 और 8 आया था। तो पदों को हम जितने भी पद लिखे हैं यदि हम पलटा कर लिखते हैं, अलग क्रम में लिखते हैं, उसको विपरीत क्रम में लिखते हैं, उनको जोड़ते हैं तो नीचे प्राप्त होने वाले सभी पद क्या होते हैं, हमको समान प्राप्त होते हैं। अब 2S3 बराबर कितने हैं, 2a + 2d 3 है, तो मैंने इसके 3 लिख दिया। 2a + 2d कितने 3 है, तो 3 × 2a + 2d हो गया। तो S3 बराबर क्या होगा 3/2 और 2a + 3 - 1 × d। मैंने 2d को क्या लिखा है, जानबूझकर 2 को मैंने 3 - 1 × d लिया। अब 3 को आप रिलेट करिए कहाँ से, यहाँ से रिलेट करिए। ये एक 3 यहाँ है, एक 3 यहाँ और एक 3 यहाँ है, मतलब S3 3 पदों के योगफल 3/2 और यहाँ पर क्या था 3 ऋण 1 आ रहा है। इसको ध्यान से पैटर्न हमको पहचानना है। आपके सवालों में आपको पैटर्न पहचानना है, तो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। यदि यहाँ S3 हम 3 पदों को ले रहे हैं, यहाँ 3 आ रहा है और यहाँ d के साथ कितने घटा रहे हैं हम 3 - 1 कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि हम 4 पदों के जोड़ें तो कैसे लेंगे। मैंने उसी n सीरीज़ के 4 पदों को लिख रहा हूँ। यहाँ पर S4 लिखा मैंने। S4 मतलब S सम के लिए होता है और A क्या होता है
पदों की संख्या के लिए जाता है, उसको हम टी से बोलते हैं कई बार। लेकिन S4 बराबर यहाँ 4 पदों का सम है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d लिखा, और इन्हीं चारों पदों को मैंने पलट कर लिखा, तो a प्लस 3d यहाँ आ गया और प्लस a प्लस 2d हुआ, प्लस a प्लस डी और प्लस a हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि यह हमारा किससे जुड़ेगा, a किससे जुड़ेगा, a प्लस 3d से जुड़ेगा। तो a और a प्लस 3d कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3d हो जाएगा। और ये पद हमारा जो a प्लस डी है ये किससे जुड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2d से, तो ये भी कितना हो जाएगा 2a और प्लस कितना हो जाएगा 3d। इसी तरह 2a प्लस 3d और लास्ट वाला a प्लस 3d किससे जुड़ेगा, a से, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 3d। कितने पद थे, 4 पद। तो 4 पद होने के कारण कितने बार 2a प्लस 3d मिलेगा हमको, 4 बार, 1 2 3 और 4 बार। ये 4 ग्रुप बन गए। चारों ग्रुप हमेशा क्या मिलेंगे, हमको समान मिलेंगे। तो मैंने ये S4 जोड़ा कितना आया 2S4, तो S4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ नीचे आ गया और ये कितने हैं 4 हैं, तो यहाँ लिखा मैंने 4 और 4/2 और 2a प्लस 3d। अब S4 बराबर 4/2 लिखा मैंने 2a और फिर मैंने 3 को क्या लिखा 4-1, जो पद वहाँ उसको मैंने 4-1 लिख रहा हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर आपको 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ है। दैट मीन्स जिस नंबर, जहाँ तक नंबर हम करते हैं वो नंबर यहाँ आता है, वही नंबर यहाँ आता है, 4 यहाँ आता है और यहाँ पर 4 आता है। मैं डी में से एक, हम डी के जो गुणा है, जी गुणांक, उसमें हमको 1 घटाना है, लेकिन जिस संख्या से 1 घटाना है वो कहाँ से मिलती है हमको, पदों की संख्या से। यदि यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ क्या होगा 5, यहाँ यदि 7 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 7-1, यहाँ भी 7/2 होगा। यदि यहाँ पर 9 आएगा S9, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 9-1 होगा। एक पैटर्न हम पकड़ रहे हैं, तो ये क्लियर आपको हो रहा है कि यदि यहाँ पदों की संख्या जो भी आती है, यदि हम S5 लेते हैं, S6 लेते हैं, यहाँ भी n का मान वही हो जाता है पदों की संख्या, और यहाँ भी हम उसी संख्या से घटाते हैं। किसको घटाते हैं, 1 को घटाते हैं, डी से गुणा करते हैं। तो ये किस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकता हूँ मैं, 5 पदों के, 6 पदों के और 7 पदों के। लेकिन हम एक पैटर्न आपको क्लियर हो गया, तो हम एक नियम बनाते हैं यहाँ पर, यदि एनवा पर लेंगे Sn, तो Sn बार क्या होगा, यहाँ पर अपन क्या आएगा n/2 आएगा और 2a और प्लस क्या घटाएंगे अपन n-, ये 2 जगह n आ गया हमारा। किससे आया हमारा, ये Sn से आया। मतलब हम n पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ n आएगा और यहाँ पर n आएगा, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका एक फार्मूला है। ये फार्मूला है जो आपके n पदों के योगफल को बताता है। n पदों के योगफल, किसी भी सीरीज़ के n पदों का योगफल, nवां पद नहीं, nवां पद अलग होता है, और यहाँ पहले प्रथम पद से शुरू करके n पदों तक का योगफल कितना होगा। जैसे हम बोलते हैं 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पहला पद क्या होगा 1 और सार्वत्तर कितना होगा 1 और अंतिम पद कहाँ जाएगा 50, यानी कि n का मान कितना होगा 50। यहाँ लिखेंगे 50/2, यहाँ 2 गुणित 1 और यहाँ लिखेंगे 50-1 और यहाँ क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 2 3 4 5 में कितने का अंतर चलता है, 1 का अंतर। अब इसी को मैं एक बार और अलग तरह से लिखता हूँ कि Sn को मैंने n/2 लिखा और a को मैंने 2 बार तोड़ दिया। a को क्या लिखा मैंने, a प्लस a लिखा है, देखिए a प्लस a, तो 2a को a प्लस a और प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये पार्ट आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि a प्लस n-1 इंटू डी आपको याद आ रहा होगा, ये किसका फार्मूला है, nवें पद का फार्मूला है। किसी का हम an जो निकालते हैं उसमें a प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये फार्मूला Sn बराबर n/2 और इंटू a प्लस an लिखा जा सकता है। तो ये भी एक आपका फार्मूला बन जाता है, जिसको जनरली किताबों में आपको इस तरह से दिखाया जाता है। ये an को, an जो होता है इसको हम l भी लिखते हैं, ये फार्मूला a प्लस l हो जाता है। an क्या लिखते हैं, अंतिम पद जो होगा, यदि मान लो 14 पद है तो n बराबर 14 हो गया, यदि 40 पद है तो an बराबर 40वां पद हो गया, ये 40 हो गया, वो क्या कहलाएगा अंतिम पद, तो उसको हम l कहते हैं, a प्लस l। तो ये फार्मूला बन जाता है n/2 इंटू a प्लस l। अब यहाँ एक उपयोगिता क्या है, यदि आपको यहाँ निकालना है तो मैं निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4, यदि यहाँ 50 तक पद हैं तो मैं S50 लेता हूँ, तो S50 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, n/2 मैंने कितने पद हैं यहाँ पर 50, 50/2 लिया मैंने, ठीक है। और क्या लिख रहा हूँ a प्लस an या a प्लस l, तो a हमारा क्या है प्रथम पद 1 2 3 4 में क्या है 1 है, और प्लस आपको जो अंतिम पद है वो कितना है 50 है। 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस और l, यहाँ आ जाएगा 50 और ये यहाँ आ गया। अब ये बराबर हो गया 25 और गुणित ये 50 और कितना हो गया 51। आप गुणा कर दीजिए यहाँ पर, यह आपका आएगा 25 से कम 25, ये 5 कर दिया हमने यहाँ पर, 2 बचा, 25 5 125 और 126 127 127, ये 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का योगफल हुआ 1275। ठीक है, आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। यहाँ पर 25 से यहाँ पर ले रहे हैं और पहला पद लिया हमने n/2 इंटू a प्लस l, 1 लिया यहाँ पर और 50 लिया, 50 से 51 हुआ, 25 गुणा किया यहाँ पर और फिर हमने 1275 लाया यहाँ पर। ठीक है, अब एक और प्रश्न मैं लेता हूँ यहाँ पर 1 से 50 तक का योगफल का, कि एक समांतर श्रेणी है 9 12 15 इस तरह का है कि 16 पदों का योग करना है। तो 16 पदों का योग करने में मैं इस फार्मूला उपयोग करूँगा यहाँ पर,
एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। तो मैं डायरेक्ट देखूंगा यहाँ पर इनके मानों के मान 16 पद है, मतलब एस का मान एन का मान कितना है 16 है, एस 16 लिखा। फिर एन बाई टू मतलब 16/2, 2a मतलब 2 गुणित 9 और प्लस 16 ऋण 1 और इंटू डी कि 9 12 15, 9 3 12, 12 3 15 या 15 ऋण 12 3, 12 ऋण 9 3, तो सारा अंतर कितना है 3 है। तो 16 ऋण 1 गुणित 3, यहाँ 16 और 16 का उपयोग हुआ। अब S16 बराबर हो जाएगा 8, कट के यहाँ 2 8 16 काटा 8 और 2 18 और धन 15 गुणित 3, 8 बराबर 18 धन 45 होगा, 15 45 और 8 18 और 45 जोड़े 63 है, तो 8 गुणित 63 तो कितना आ गया 504। यानी 9 12 15 सीरीज़ के बहुत सारे पद बन सकते हैं, लेकिन हमको कहाँ तक जोड़ना है, प्रथम पद से लेकर 16 पदों तक, प्रथम पद से लेकर 16 पदों तक का योगफल कितना आएगा 504 आएगा। तो इस तरह से हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। और एस एन बराबर जो एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इस फार्मूले में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आपका एक महत्वपूर्ण फार्मूला है nवां पद का और एक है n पदों के योगफल का, इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आशा का मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे और अपने दोस्तों को शेयर करिए, इसको मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ आपको पसंद है उसको लाइक करिए। थैंक्स।